सबसे पहले यहाँ पर एक अति फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में देखें तो एक सर्किट डायग्राम, यहाँ पर आपको 4 डायोड रहता है और एक ट्रांसफार्मर रहता है। तो डायोड जो होता है, डायोड का कनेक्शन इस तरह से करना है कि ये 2 टर्मिनल जो रहता है, यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव साइड बनना है और कोई दूसरा साइड नेगेटिव बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही तरह से कनेक्ट करें, आप किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं, बस यहाँ इस 2 पॉइंट पे आपको सेम आना चाहिए। और इधर का डायोड और इस साइड का डायोड दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब कि कुछ इस तरह से, अगर हम ऐसे यहाँ पर जो डायरेक्शन देंगे वही सेम डायरेक्शन हमें यहाँ पर भी देना है। ठीक, और यहाँ पर जो दिए हैं और इस जगह पे हैं, दोनों वहाँ सेम रहेगा, तो यहाँ पर सेम इसके कर देते हैं। अब इसके और इसका डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा। ठीक, हम लोग का हो गया। तो आपको कनेक्शन ऐसे करना है डायोड का, और आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर में यहाँ पर एक प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड रहेगा, और ये 4 डायोड, और बीच में एक लोड रेजिस्टेंस आप लोग को कनेक्ट कर देना है। ठीक, तो हम लोग को टोटल 4 डायोड हैं, यहाँ लिख दिए 4 डायोड कनेक्ट, और उसको कनेक्शन देख लिए आप कैसे करना है। आप चाहे इसका डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकते हैं, तो इस दोनों का भी डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक, अब इसका वर्किंग को समझते हैं। 2 हाफ में काम करता है, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ में। ठीक, तो पॉजिटिव हाफ का बात करें तो मतलब कि जब, क्योंकि ये एसी सप्लाई है, तो ये एसी सप्लाई का हमेशा फर्स्ट बार अगर ये पॉजिटिव होगा तो सेकेंड टाइम नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ग्राफ उसका कुछ इस तरह से होता है। तो वो ये चेंज, अपना पोलरिटी चेंज करते रहता है। तो मान लेते हैं पहला हाफ जो कि ए को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, फर्स्ट हाफ में ए पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है और बी नेगेटिव की तरह। ठीक, तो जब ए पॉजिटिव की तरह काम कर रहा होगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला होगा, यहाँ पर ये वाला हम पॉजिटिव लिए हैं। ठीक, इसमें डायोड में समझ लीजिए, इस टर्मिनल को हम पॉजिटिव साइड लेते हैं। ये डायोड का पॉजिटिव है, पी टाइप डायोड है, और ये इस साइड एन है। तो जब पॉजिटिव साइड लिए हैं तो ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट है। पॉजिटिव साइड अगर पॉजिटिव साइड से कनेक्ट रहेगा तो वो फॉरवर्ड वाइस होगा, और फॉरवर्ड वाइस में ही करंट फ्लो होता है। यही काम है डायोड का। और यहाँ पर जब देखें, जब नेगेटिव साइड से कनेक्ट होगा तब वो फॉरवर्ड वाइस में होगा। तो यहाँ से ए से करंट आएगा, और इससे पहला जो ये डायोड है, इस डायोड से D1 से, इस डायोड से करंट क्रॉस करेगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस से होते हुए इस डायोड से, क्योंकि ये दोनों भी फॉरवर्ड वाइस में था जबकि ये पॉजिटिव था फर्स्ट हाफ में, तो इस दोनों से होते हुए क्रॉस किया और वापस बी में चले गया। मतलब कि ये कुछ पाथ इस तरह से बनाया, पहले बी से निकला। ठीक, इसको हम माने थे, ए को हम पॉजिटिव टर्मिनल माने हैं और बी को हम नेगेटिव टर्मिनल माने हैं। तो डायोड D1 और D3, मतलब ये दोनों डायोड हम लोग का फॉरवर्ड बायस में है, और D2 और D4 रिवर्स बायस में हो जाएगा। और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है। अगर रिवर्स बायस में करंट फ्लो कर रहा है मतलब कि हम लोग का सर्किट ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तो D2 और D4 हम लोग का रिवर्स बायस में रहेगा, तो उसमें हम लोग का ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, मतलब कि इससे करंट पास नहीं हो रहा होगा। तो अभी जैसे बताया हम लोग को, एक करंट इस जगह से स्टार्ट होगा, ए से आएगा, D1 से होते हुए लोड से होते हुए D3 से पास कर जाएगा। तो हम लोग ए से निकलता है और डायोड D1 से होता है, लोड से होते हुए D3 के 20 तक चले जाता है करंट, और इससे ये साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और अब नेगेटिव हाफ जब इस तरह से हो रहा था तो हम लोग उसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करते हुए जाएंगे, जो कि हम लोग को
अभी ज़रूरी पड़ेगा, इसके बाद हम लोग वो देखेंगे। अब नेगेटिव हाफ की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ए को नेगेटिव मान लिए हैं और बी को पॉजिटिव मान लिए हैं। अभी फर्स्ट हाफ में ए को हम लोग पॉजिटिव माने थे, बी को नेगेटिव माने थे। अब नेगेटिव हाफ में जो है बात करें सेकेंड हाफ का, तो यहाँ पर हम लोग ए को नेगेटिव मान लेंगे और बी को हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक, जब ए मेरा नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड वाला डायोड हम लोग का वो फॉरवर्ड बाइस में चले जाएगा, और जब ये पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ का पॉजिटिव ये डायोड हम लोग का फॉरवर्ड बाइस में चल जाएगा। बाकी ये दोनों डायोड जो है D1 और D3 वो रिवर्स बाइस की तरह काम करने लगेगा। तो जब ये पॉजिटिव में होगा तो मतलब अब करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, तो यहाँ से करंट निकलेगा, क्योंकि अब बी मेरा पॉजिटिव हो गया है। तो यहाँ से होते हुए ये D2 से होते D2 डायोड से होते हुए, लोड से होते हुए और D4 से चले जाएगा वापस ए के पास, और इससे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, ए को हम लोग नेगेटिव मान लिए हैं और बी को पॉजिटिव, तो डायोड D2 और D4 हम लोग का फॉरवर्ड बायस हो गया और D1 D3 रिवर्स बायस। तो करंट का पाथ देखें तो वो D2 से होगा, B से D2 में जाएगा, D2 से लोड में जाएगा, उसके बाद D4 में जाएगा और A में जाएगा, और आउटपुट पॉजिटिव वोल्टेज देगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो पहला केस में जब देखे थे तो करंट यहाँ से आ रहा था, यहाँ से, और इस X पॉइंट से होते हुए इसमें जा रहा था। अभी तब दूसरा केस में देखे B पॉइंट में, तो यहाँ से हो रहा था इससे, और यहाँ भी X पॉइंट से होते हुए Y की तरफ जा रहा था। दोनों केस में X से Y की तरफ जा रहे हैं, दोनों केस में। यहाँ पर 5 में अगर देखें तो यहाँ समझ आ जाएगा। देखे तो D1 से लोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब D1 यहाँ है, यहाँ से लोड की तरफ। इसमें भी देखें तो हम लोग D2 से लोड, D2 यहाँ है और यहाँ से लोड इस तरफ। दोनों केस में X से Y की तरफ जा रहा है, मतलब कि दोनों केस में यहाँ लोड के पास डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। बाकी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन लोड के पास हम लोग का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो लोड के पास अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो अब देखिए ग्राफ देखिए, पहले तो AC है, तो AC का ग्राफ हमेशा फर्स्ट एक हाफ नेगेटिव होगा तो दूसरा हाफ पॉजिटिव होगा, ऐसे ही होते रहता है। लेकिन अगर अभी हम देखें जो आउटपुट जो हमको मिला, तो आउटपुट में देखें हम लोग दोनों हाफ में, फर्स्ट हाफ में जो पॉजिटिव की तरह यहाँ शो किया है, फर्स्ट हाफ में इस जगह पॉजिटिव शो किया है, लेकिन सेकेंड हाफ में भी देखें तो यहाँ से यहाँ ही गया, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, करंट का डायरेक्शन सेम रह गया। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड हाफ में पॉजिटिव ही रह गया। ठीक, अब एडवांटेज कहते हैं, एडवांटेज इसका 81.2 होता है, तो ये काफ़ी हाई एफिशिएंसी होता है। जबकि सिंगल वेव रेक्टिफायर के या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 40.6 के अप्रॉक्स % रहता है, तो उससे ज़्यादा ये एफिशिएंसी हाई रहता है। इससे पहले और एक हम लोग को है एक फुल वेव रेक्टिफायर जो कि टैप टाइप है। टैप टाइप में क्या होता है कि इस जगह पर टैपिंग किया हुआ रहता है, एक तार से टैपिंग किया हुआ और इधर जाता है डायरेक्ट के पास। तो इसमें एक दिक्कत क्या होता है कि जब टैपिंग करते हैं तो हम लोग का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर किसी तरह हम लोग को सेंट्रल टैप का जरूरी नहीं है, तो हम लोग को इसमें कोई भी जनरल ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, और टैपिंग का जरूरी नहीं है तो हम लोग को कॉस्ट भी कम पड़ता है। और लो रिपल फैक्टर इसका 0.48 होता है, तो जितना लो होगा उतना अच्छा DC फॉर्म करेगा, उतना अच्छा DC करंट फॉर्म करेगा। जितना ज़्यादा होगा तो उतना ख़राब होगा। तो 1.8 के अप्रॉक्स होता है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है, तो उससे कंपेयर में ये कम फॉर्म करता है, तो ज़्यादा अच्छा पल्सेटिंग DC फॉर्म करता है। इसका डिज़ाइन काफ़ी ईजी है। अब पीक इन्वर्स वोल्टेज का बात करें, पीक इन्वर्स वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जिस समय, जैसे कभी हम फर्स्ट केस का ही मान के चलो, तो हम ए को हम पॉजिटिव माने थे, तो हमारा डायोड इस तरह से आ रहा था, करंट इस तरह से और इस तरह से आ रहा था। तो यहाँ D2 हम लोग का क्या था कि ये भी नॉन वर्किंग कंडीशन में था, ऑफ था। जब ऑफ था तो उस समय हम लोग का अगर देखें तो उस समय तो ये डायरेक्ट कनेक्शन, जब डायोड काम कर रहा होता उसका मतलब दोनों वायर डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड था, और यही तार अगर देखें तो यहाँ तक है, और इसी तार को अगर हम देखें तो यहाँ तक है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों डायरेक्ट इसी से कनेक्ट, अगर डायरेक्ट है, क्योंकि ये जब
डायोड वर्किंग कंडीशन में रहता है तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, मतलब उसमें एक सिंगल वायर की तरह काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक दोनों, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही ए के पास का वोल्टेज होगा, इस जगह पे वोल्टेज होगा वही बी के पास होगा। तो इसी को हम लोग रिपल फैक्टर का सॉरी PIV कहते हैं। तो जो कि मिनिमम जो मैक्सिमम वोल्टेज, जबकि ये कितना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वोल्टेज इसके बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों अगर देखें तो इसी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसको यहाँ पर VM से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे हम Vin से किए तो इसको से VM से भी डिनोट करते हैं। तो PIV ये VM के बराबर होगा, जो कि इसको अगर डिफाइन करना होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना एक डायोड रख सकता है विदाउट ब्रेकडाउन जब वो रिवर्स कंडीशन में लगा हो। ठीक, यहाँ पर कुछ फार्मूलाज है जो कि ज़रूरत पड़ सकता है।